बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती इल्म की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब के बाब नंबर 1 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शहरियत यानी कि सिटीजनशिप, और हम इसके तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मुकम्मल कर चुके हैं। आज मैं आपको इसका खुलासा दूंगी। तो प्यारे बच्चों, हम तमाम दोहराई करेंगे तमाम ऑब्जेक्टिव्स की, और उसके बाद तमाम हासिलात ताल्लुम की हम दोहराई करेंगे, और उसके बाद मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगी, यानी कि आपकी जांच करूंगी। तो प्यारे बच्चों, ये आपके हासिलात ताल्लुम है। बच्चे अब इस काबिल हो गए हैं कि इन तमाम पॉइंट्स को बाआसानी समझ भी सकते हैं और इनको बयान भी कर सकते हैं। तो कबल पढ़ाई में आपसे जो है ये कुछ सवालात करूंगी कि शहरियत और आप इन्हें सुने और फिर आप इनके वीडियो पॉज करके जवाब देते जाए। शहरियत और कम्युनिटी कैसे आपस में जुड़े हुए हैं? किसी मुल्क के शहरी के कुछ हकूक बताएं। हकूक और जिम्मेदारियों में क्या फर्क है? क्या आपका कोई दोस्त है जो दूसरे समाजी, सकाफती या मजहबी पस मंजर से ताल्लुक रखता हो? आप इनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? मुतनव्वो ग्रोहों को कबूल करना हमारे माशरे को किस तरह बेहतर जगह बना सकता है? अगर आपको अपने छोटे बहन भाई के नामुनासिब रवैये का सामना करना पड़े तो इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? कैसा रवैया अमन पैदा करता है? क्या आप अमूमी आदाब के बारे में जानते हैं? उम्मीद है कि आपको इन तमाम सवालात के जवाबात आते थे। आप ये पहले भी दे चुके हैं। अब हम इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं जो हमने इस बाब में मुकम्मल किए हैं। बेशक हमने बनी आदम को इज्जत दी। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा परहेजगार है। अल्लाह के बंदों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वो है जो अच्छे इखलाक वाला है। अच्छे अल्फाज कहना सदका है। सैयदना आयशा रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्स वो है जो सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने शहरियत के बारे में पढ़ा था कि उसके बारे में हमने मुख्तलिफ शहरी पढ़े थे कि कौन एक मुल्क का शहरी होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे आलमी शहरी, डिजिटल शहरी के बारे में। तो इस दुनिया का हर फर्द इंसानियत की बुनियाद पर आलमी शहरी है। शहरी होने की हैसियत को शहरियत कहा जाता है। शहरी वो शख्स होता है जो एक मुल्क के कानून के तहत किसी मुल्क का रुकन होता है। इसके अलावा एक शख्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, इसे डिजिटल शहरी कहा जाता है। इसके बाद हमने आलमी, डिजिटल और जो शहरी हैं इनके बारे में हमने इनके फ़र्क पढ़े थे। हर इंसान के कुछ बुनियादी हकूक़ है, जैसे खुराक, सेहत, इसके बाद हमने इंसानी हकूक़ के बारे में पढ़ा था कि हर इंसान के कुछ बुनियादी हकूक़ है, जैसे खुराक, सेहत, पनाहगाह, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ वगैरह, जिन्हें बुनियादी इंसानी हकूक़ कहा जाता है। और ये दुनिया भर में हर इंसान को, दुनिया का कोई इंसान चाहे वो कहीं भी रहता है, उसको ये हकूक़ हासिल है। इसके बाद बुनियादी इंसानी हकूक़ के बारे में हमने बात की थी। एक शख्स के हकूक़ दूसरे की जिम्मेदारी है। हमें अपने हकूक़ का इल्म होना चाहिए। हमें अपने माशरे और इसके लोगों की खिदमत के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। इसके बाद हमने हकूक़ और फ़राइज़ में फ़र्क पड़ा था कि अगर आपके कुछ हकूक़ हासिल हैं आपको, तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां यानी कि आपकी ड्यूटीज़ भी हैं, आपके फ़राइज़ भी हैं जो आपको ज़रूर सर अंजाम देने चाहिए। जो आपके हकूक़ हैं वो किसी दूसरे के फ़राइज़ हैं, और जो किसी दूसरे के हकूक़ हैं वो आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं। लोगों के दरमियान फ़र्क को तनव्वुर के नाम से जाना जाता है। हमारे माशरे में लोग सकाफती, नस्ली, मजहबी, उम्र और जिन्स के लिहाज से मुतनव्वुर है। इसके बाद हमने डाइवर्सिटी यानी कि तनव्वुर के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो है हमारे माशरे में मुख्तलिफ जो है तरह के लोग, रंग, नस्ल और सकाफत के पाए जाते हैं। फिर हमने रवादारी के बारे में पढ़ा था कि तनव्वुर जो है इसको हम कबूल करना कहते हैं, माशरे में रहने के लिए, एक बेहतर जगह बनाने के लिए, और दूसरों को कबूल करना माशरे की तरक्की में मदद देता है। इसके अलावा रवादारी दूसरों के मुख्तलिफ तर्ज अमल को कबूल करना या इनके एहतराम करना है। रवादारी का मुजाहरा करके हम अपने माशरे को पुरअमन और हम आहंग बना सकते हैं। यानी कि रवादारी जो है ये आपको क्या सबक देती है कि अगर आपके साथ किसी का रवैया ख़राब भी है तो आप फिर भी रवादारी का मुजाहरा करें और बर्दाश्त का जो है वो दामन हाथ से ना जाने दें। इख्तिलाफ राय की वजह से हमारे दरमियान ज़ाती, हम उम्र, घरेलू और महल्ले की सतह पर इख्तिलाफात हो सकते हैं। अमन और तनाज़े के दरमियान फ़र्क, इनके मानी और वो कैसे जुड़े हुए हैं।
अदम बर्दाश्त के रवैये तनाज़ात की वजह है। हम तनाज़ात को बातचीत, तहम्मुल से सुनने और सालिस की मदद से हल कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ जो है, या आप रोज़ाना जो जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके अपने दोस्तों से, घर वालों से इख्तलाफात होते रहते हैं। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि कैसे हम अमन और तनाज़ा जो है अपने रवैये से जो है वो कायम कर सकते हैं। और इसके बाद तनाज़ात जो है उनको बातचीत के ज़रिए, दूसरों को सुनने के ज़रिए और सालिस के ज़रिए जो है हल किया जा सकता है। एक बेहतर माशरा बनाने के लिए अमूमी आदाब की पाबंदी हर एक को करनी चाहिए। इसके बाद हमने कॉमन एटिकेट्स यानी कि अमूमी आदाब जो है इनके बारे में पढ़ा था। अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो हमारा जो माशरा है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेहतर भी हो जाएगा और यहाँ अमन भी कायम होगा। आप ये तमाम एक्सरसाइजेज और मश्क जो है ये कर चुके हैं। अब आपकी वर्कशीट है जो कि जांच के लिए आपको दी जाएगी। आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। ये वर्कशीट आप मुकम्मल करके अपनी टीचर को सबमिट करवाएंगे। उम्मीद है तमाम बच्चों ने इस बाब से बहुत कुछ सीखा होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।